महानूर ड्रामा कितने दिनों से वहीं पर लटका हुआ है। ना महानूर आज़ाद हो रही है और ना ही जैन किसी तौर पर इस तक पहुंच पा रहा है। लेकिन फाइनली अब लग रहा है कि शायद ये 1-2 एपिसोड्स में कुछ ड्रामा आगे बढ़ जाए, क्योंकि जफ़र की बीवी अब चुप नहीं रहने वाली। जफ़र ने जिस तरह इसे डराया धमकाया था, तलाक की धमकी दी थी, इसे लगा था कि नाज़िया अब अपना मुंह नहीं खोलेगी। लेकिन वो ना सिर्फ अलीज़े को सब कुछ बताती है बल्कि जैन को बताने भी पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ तलाक के पेपर्स हाथ में पकड़े महविश वहीं ज़मीन पर पड़ी रही। जैन इसके सामने इसकी सारी हकीकत खोलता रहा, लेकिन वो मुकरती रही। लेकिन जब जैन ने सबूत सुनाए तो महविश का रिएक्शन देखने वाला था कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया। मतलब इसे अंदाज़ा था कि जैन को हासिल करने के बाद अगर कभी किसी मोड़ पर इसकी सच्चाई सामने आ गई तो अव्वल तो वो मुकर जाएगी, लेकिन फिर भी हालात कुछ ख़राब हुए तो वो अपनी मोहब्बत के वास्ते देकर अपने आप को मासूम साबित कर लेगी। जैन ने जिस तरह खड़े खड़े से तलाक के पेपर्स पकड़ाए, दिल खुश हो गया देखकर। अब बस मौके पर पहुंचकर महानूर को भी बचा ले, क्योंकि सेठ अकरम इससे निकाह करने जा रहा है और इसीलिए इसकी मुमानी को महानूर के पास भेजता है ताकि निकाह के लिए तैयार कर सके। मुमानी को देखकर महानूर इनकी मिन्नतें करती है कि मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह समझा, तो फिर आपने मुझे कभी अपनी बेटी क्यों नहीं समझा। इस पर महानूर की मुमानी थप्पड़ मारकर इसे पीछे हटाती है कि तू आसिया की बेटी थी ना, तो फिर मैं तुझे अपनी बेटी क्यों समझ लेती। पराया खून पराया ही होता है। मुमानी की हठधर्मी देखकर महानूर को भी गुस्सा आ जाता है कि गुनहगार की जितनी तवील ज़िंदगी होती है, इससे कई गुना ज़्यादा लंबी और कठिन इसकी सज़ा होती है और डरे उस सज़ा से। महानूर की बातें सुनकर इसकी मुमानी को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। वहीं जैन जो पूरी कोशिश कर रहा है महानूर का पता लगवाने के लिए, ऐसे में नाजिया और अलीज़े दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं हकीकत बताने के लिए। मदीहा बेगम को गुस्सा कि फिर से इस घर में महानूर का जिक्र क्यों हो रहा है। महविश अब इस घर की बहू है, जैन की बीवी, कितनी बार बताना पड़ेगा। इस पर जैन कहता है बीवी थी, अब नहीं है, तलाक दे चुका हूँ मैं इसे। जो कुछ इसने किया इसके बाद इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। महविश कसूरवार है, ना सिर्फ महानूर की गायब होने के पीछे इसका हाथ है बल्कि मारिया के एक्सीडेंट के पीछे महविश ही है। ऐसे में नाजिया कहती है कि महविश के अलावा कोई और भी है जो जानता है कि महानूर कहाँ है। इसकी बात सुनकर जफ़र घबरा जाता है। जैन हैरान होकर पूछता है कौन भाभी, किसके बारे में बात कर रही हैं आप। और ऐसे में नाजिया जफ़र का नाम सबके सामने लेगी कि ये है कसूरवार। महविश के प्लान में इसके साथ बराबर के शरीक। जैन गुस्से से चिल्लाता है अपने भाई पर, कहाँ है महानूर। जफ़र को मजबूरन महानूर का पता बताना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ महानूर को ज़बरदस्ती निकाह के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन महानूर का पूरा प्लान है कि वो इस निकाह से इनकार करेगी। सेठ अकरम इसके सर पर बंदूक रखकर भी इसे कबूल नहीं करवा सकेगा। इधर जैन और अफराज दोनों ही महानूर की तलाश में सेठ अकरम के इलाके तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सेठ अकरम महानूर से निकाह करे, जैन हीरो की तरह यहां पहुंचकर महानूर को बचाएगा और सेठ अकरम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। और इस सब में महानूर के मामू मुमानी को भी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं महविश तलाक के बाद ज़िंदा कैसे रह सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। जिस जैन के लिए इसने इतना सब कुछ किया वही इसे तलाक देकर चला गया। महविश ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वैसे भी इसका मर जाना ही बेहतर है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।